अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो सबक है वो हमारे पिछले सबक से जो है उसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि कल हमने किया था वो था जो बी है हरूफ तहजी में से अलिफ बा था और सा, इसमें से हमने एक हरफ लिया था बा और इसके साथ हमने इसको ज़ेर लगा दी थी और हमने कहा था इसका मतलब होता है साथ। ठीक है, तो एक चीज़ और एक और चीज़ जो सीखी थी वो थी कि ये जो हरफ है, ये वाला हरफ जिसको अब हम लफ्ज़ कहेंगे क्योंकि इसका एक मतलब है कि लफ्ज़ जब किसी और इसम के साथ मिलता है, किसी नाम के साथ मिलता है, जैसे हमने अल्लाह के नाम के साथ मिलाया था इसको, तो उस नाम के नीचे आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से बन जाता है बिल्लाही। बिल्लाहू नहीं होगा, हा भी नहीं होगा, बिल्लाही होगा, ये हमेशा जब भी होगा। और इसका तर्जमा करते हैं, जो ये ज़ेर है इसका तर्जमा हम करते हैं की, का या के उर्दू में, और इसका हमने कहा था कि ये हो जाएगा अल्लाह के साथ। अब इस हरफ को, जो कि हरफ किसी नाम के साथ आखिरी हरफ के ऊपर क्योंकि ये ज़ेर लगा देता है, इसको हम कहते हैं ज़ेर लगाने वाले हरूफ। तो ये ज़ेर लगाने वाले हरूफ हैं, ये किसी भी इसम के साथ उसके आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं और इसके तर्जमा करते हुए इसको हम का, की और के कर देते हैं तर्जमा। इस तरह के ये एक हरफ नहीं है, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं, क्योंकि जब ये अगर हरूफ जार आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जितने भी इसम होंगे उन सब के आखिर पे ये ज़ेर होगी। तो उसमें एक है जो इला, और इला का मतलब होता है कि तरफ। सो इलल्लाही का मतलब होगा अल्लाह की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो है वो है अला। अला का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर। तो इसी तरह से बनता है अलैका या अलल्लाही, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह पर। ठीक है, तो अला, सो इला अला। उसके बाद है अन। अन का मतलब होता है मुतअल्लिक, यानी किस चीज़ के बारे में या बारे में, या तरफ भी हो सकता है इसका मतलब तरफ। ठीक है, मुतअल्लिक, बारे या तरफ। तो अन जो है अनिश शमाली, अनिल शमाली, अनिल यमीनी, सीधी तरफ से। ठीक है, तो अन का मतलब है मुतअल्लिक, बारे या तरफ। उसके बाद है मिन, और मिन का मतलब होता है से। ठीक है, मिन का मतलब है से। उसके बाद है फ़ी का मतलब होता है, क्योंकि हमने कहा था कि ये हरूफ जार हैं और ये उसको चेंज कर देते हैं, तो इसलिए हम इसका मतलब होता है वैसे में, लेकिन आप इसको अंदर भी कर सकते हैं, नहीं अंदर, उस चीज़ के अंदर। ठीक है, फिल बतनी, पेट के अंदर, तो ये फ़ी आ गया। ठीक है, अला, इला, अला, अन, मिन, फ़ी। उसके बाद है ली का मतलब होता है लिए, तो इससे लफ्ज़ बनेगा जो लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ठीक है, बी जो है हम उसको पहले कर चुके हैं, और उसके बाद जो आखिरी दफ़ा है वो है का। का मतलब होता है तरह या मिसल, यानी उसकी तरह, उससे मिलता जुलता, या का। ठीक है, तो ये हैं, इनको हम सबको मिला के कहेंगे ज़ेर लगाने, ज़ेर लगाने वाले लफ्ज़
یا زیر لگانے والے حروف یا ان کو حروف جار کہتے ہیں، حروف جار. تو یہ جت حرف ہیں جو کہ آنے والے اس سے اگلے حرف اگلے لفظ کے اوپر جو کہ اسم ہوگا اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ کا کی کے کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ نام پہلے آئے گا، اس کے بعد کی کے آئے گا، اور اس کے بعد پھر یہ اس چیز کا ترجمہ ہے. سو اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کی طرف، اللہ اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کے اللہ پر. انل انل یمین، یمین کی طرف سے، یمین کے متعلق، سیدھے ہاتھ کے متعلق. ٹھیک ہے. من اللہ اللہ کی، اللہ سے، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فی، اس کا مطلب ہوتا ہے اندر، یعنی فی الباطنی، پیٹ کے اندر. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو اسم کے اوپر مختلف قسم کی حرکات ہوتی ہیں جس میں زبر، زیر اور پیش ہوتا ہے، تو ان کی اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیسے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.